बोलने की जुर्रत होनी चाहिए। आज हमको हिकमत के नाम पर बुज़दिल बनाया जा रहा है। आज हमको हिकमत के नाम पे खामोश बिठाया जा रहा है। आज हमको सियासी एतबार से लड़ने के तरीके बताने की बजाय, लड़ने की सीख देने की बजाय, लड़ने का हुनर देने की बजाय हमको बीजेपी से डराने का काम हो रहा है, हमको शिवसेना से डराने का काम हो रहा है। को निजाम के दौर में उस्मान शाही मिल मिली थी, इस नांदेड़ को निजाम के दौर में उस उस्मान शाही मिल के जरिए खुद का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट मिला था। ये नांदेड़ मराठवाड़ा की निजाम स्टेट की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहलाती थी। ये कैपिटल यानी राजधानी, उद्योग की राजधानी कहलाती थी। ये नांदेड़ हजारों उन लोगों को रोजगार देता था जो नांदेड़ के भूमि पुत्र नहीं थे। इस नांदेड़ में रोजी रोटी के लिए, काम के लिए, अपने हाथों से जरिया आमदनी बनाने के लिए इस मुल्क के अलग अलग कोने से लोग आए थे। यहाँ उस्मान शाही मिल में हजारों की तादाद में मजदूर 3 शिफ्टों में काम करते थे। एक दिन की 3 शिफ्टें, एक शिफ्ट में 3 से 4 हजार मजदूर और 3 शिफ्टों में 10 से 12 हजार मजदूरों को 12 महीने का रोजगार ये नांदेड़ की अकेली उस्मान शाही मिल देती थी। यही नांदेड़ है। यहाँ पर टेक्सकॉम नाम की कंपनी थी। टेक्सकॉम के अंदर 3 से 4 हजार मजदूरों को 12 महीने का रोजगार मिला करता था। यही नांदेड़ है। यहाँ सूद गिरनी थी जहां पर 2 से 3 हजार लोगों को 12 महीने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिला करता था। ये वही नांदेड़ है जहां सिप्टा में 1000-2000 लोगों को 12 महीने का रोजगार मिला करता था। ये वही नांदेड़ है। ये वही बस्ती है जहां मैफको में 500-1000-2000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरिया आमदनी का रोजगार मिला करता था। इन पिछले 40 सालों में जब तक सैयद फारूक पाशा साहब मुंतखब होकर यहां से एमएलए बनते रहे, नांदेड़ के उद्योग, नांदेड़ की इंडस्ट्री आबाद थी, रोजगार के मौके आबाद थे। जब तक प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब चुनकर आने का दौर था, नांदेड़ के अंदर रोजगार के मौके फराहम किए जाते थे, पूरे इंडस्ट्री, पूरे उद्योग कायम थे। लेकिन क्या हुआ कि 1978 के बाद एक भी मुसलमान को ना टिकट मिला, ना एक भी मुसलमान को आमदार बनाया गया, ना एक भी बौद्ध को आमदार बनाया गया, ना एक भी ओबीसी, माइक्रो ओबीसी के जमीनी कार्यकर्ता को आमदार नहीं बनाया गया। उसका नतीजा है पिछले 40 सालों में नांदेड़ के एक एक करके सब धंधे बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं इस बस्ती के लोगों को, आपके मोहल्ले से लगकर जो मैफको थी कहां चली गई, कहां गायब हो गई? गधे के सर से जैसे सिंह गायब होते आपके मोहल्ले का मैफको गायब हो गया। मशीनें बेच दी गई, जमीनें बेच दी गई। सूद गिरनी का क्या हुआ? वहां की जमीनें बेच दी गई, मशीनें बेच दी गई। आपके टेक्सकॉम का क्या हुआ? वहां की भी मशीनें बेच दी गई, जमीनें बेच दी गई। उस्मान शाही मिल को बंद कर दिया गया क्योंकि अब साजिश है, उसकी भी मशीनें बेचना है, उसकी भी जमीनें बेचना है। अरे आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? यहाँ एलकेजी से लेके, स्कूलों से लेके, कॉलेजों से लेके, आईटीएम से लेके, बीसीएस से लेके, अशोक चौहान ने कॉलेज खोल के रख दिए। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद नौकरी के लिए एक भी कारोबार, एक भी उद्योग, एक भी इंडस्ट्री, एक भी योजना, एक भी मौका नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर रोजी रोटी से लगेंगे। हक और ईमानदारी की, हक और हलाल की रोजी देने का एक भी इंडस्ट्री नांदेड़ में नहीं है। आपके हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? हम पढ़ा रहे हैं, 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, डिग्री हो गई, पीजी हो गई, डबल ग्रेजुएट हो गए, लेकिन फिर भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, फिर भी सब्जी बेचते हैं, फिर भी कटलरी का गाड़ा लगाते हैं, फिर भी रेडीमेड की दुकान पे नौकरी करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद
जूते की दुकान में नौकरी करनी पड़ रही है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो आप बताइए, ये वो नांदेड़ है जिसने मुल्क भर के लोगों को रोजगार दिया? ये सब बंद किए, क्यों किए? जमीनें बेचने के लिए, जमीनें बेचकर खाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए आपके बच्चों के रोजगार के मौके छीन लिए गए। मैं कहना चाहता हूं कि कौन जिम्मेदार है? ये वही सिस्टम जिम्मेदार है, ये वही लीडरान जिम्मेदार है, ये वही एमएलए एमपी जिम्मेदार है। आपकी आंखों के सामने ये इंडस्ट्री बंद कर दी गई, आप कुछ न कर सके, क्योंकि ये मौका, ये जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनको हमने वोट देकर चुनकर लाया। तुमको हिंदू मुसलमान के खेल में मशगूल कर दिया गया, तुमको शिवसेना के बीजेपी के डर में मशगूल कर दिया गया, आपको बहकाया गया, आपको भटकाया गया, कहा गया इसको ही चुन के लाओ नहीं तो बीजेपी आएंगी, उसको ही चुन के लाओ नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी। किसको चुनकर लाओ? भास्कर राव खतगांवकर को चुन के लाओ नहीं तो बीजेपी आ जाती, भास्कर राव को चुन के लाओ नहीं तो संभाजी पवार आता। हम संभाजी पवार को हराते गए, खतगांवकर को जिताते गए। यही संभाजी पवार, यही भास्कर राव खतगांवकर पार्टनरशिप में सूद गिरनी खरीदते हैं, मशीनें बेचते हैं, प्लाटिंग करते हैं और पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन हम तो इनको दुश्मन समझे, हम तो बोले ये मुखालिफिन हैं, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले दोनों पार्टनरशिप के अंदर सूद गिरनी बेच के खा जाते हैं। आपने जिस खतगांवकर को इसलिए जिताया, इसलिए वोट दिया कि बीजेपी आएगी, वही खतगांवकर एक नहीं दो बार बीजेपी में गए, दो बार बीजेपी में गए। आपने पोकरना को जिताया, आपने ओम प्रकाश पोकरना को जिताया, इसलिए जिताया शिवसेना आ जाती। शिवसेना को हराना है, पोकरना को जिताओ, शिवसेना को हराना है, ओम पोकरना को जिताओ, बीजेपी को हराना है, ओम सेठ को जिताओ। वही ओम सेठ दो बार बीजेपी में गए, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में गए। अरे किसको हराया, किसको जिताया? एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, वही चेहरे, वही लीडरान, वही नाम। क्यों इन्होंने ठेका लिया क्या चुन के आने का? अगर 1952-54 का एक नगर सेवक शंकर राव चौहान और उनका बेटा अशोक चौहान इस नांदेड़ की 7 बारा अपने नाम पे करता है, तो उसी दौर का एमएलए आमदार सैयद फारूक पाशा की विरासत कहां चली गई? नगर सेवक और उसका बेटा नांदेड़ का मालिक बनता है, तो आमदार और उसका बेटा और उसकी विरासत कहां चली गई? एक नगर सेवक और नगर अध्यक्ष का बेटा सारे कारोबार अपने नाम पे करता है। यहाँ के 2 व्हीलर की एजेंसी अशोक चौहान की, बजाज की एजेंसी अशोक चौहान की, 3 व्हीलर की एजेंसी अशोक चौहान की, बजाज ऑटो की एजेंसी अशोक चौहान की, 4 व्हीलर की एजेंसी चाहे वो स्कॉर्पियो वाली महिंद्रा की रहे, चाहे वो हुंडई रहे या कोई भी, अशोक चौहान के सारे धंधे अशोक चौहान के। तकबीर किनके भरोसे पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? कब अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एकजुट होने वाले हो? एक एमएलए अगर तुम्हारा चुन के लाओगे, इनकी मजाल नहीं है आपके रोजगार के मौके छीनने की, इनकी मजाल नहीं है आपके स्कीमों को छीनने की, इनकी मजाल नहीं है जमीनों को बेच के खाने की। मैं कहना चाहता हूं, इस नांदेड़ से 200 किलोमीटर दूर माहूर तक नांदेड़ का जिला है और इस साइड में 100, 125, 150 किलोमीटर दूर देगलूर मुकरमाबाद के आगे तक नांदेड़ जिला है। 400 किलोमीटर के दायरा है ये नांदेड़ का। आज किसी मुसलमान पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो जुल्म करने वाला, ज्यादती करने वाला ये सोच के जुल्म करता है कि मैं मियाँ भाई पे जुल्म कर दिया तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगा,
ये किसके पास जाएगा? कौन इसकी सुनेगा? कौन मुझको खेटेगा? कौन मुझको टोकेगा? कौन मुझको रोकेगा? और उसके हौसले बढ़ जाते हैं। वो आप पे जुल्म करता है, वो दलितों पे जुल्म करता है, वो बौद्धों पे जुल्म करता है, वो मातंगों पे जुल्म करता है, वो छोटे छोटे ओबीसी पे जुल्म करता है। एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी के इस मियां भाई को चुन के लाओ, मचाल नहीं किसी की आपके तरफ नजर उठा के देखने की। इस सिस्टम को सीधा करेंगे आपकी खातिर, आपकी खिदमत में। सिस्टम भी झुकता है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। आपके हाथ में, आपके वोट में वो बरकत है, आपके वोट में वो ताकत है। आप इस मरी हुई जमहूरियत को जिंदा कर सकते हो, आप इस सड़े हुए सिस्टम को खड़ा कर सकते हो। इसको नचाने के लिए एक काठी की जरूरत है, एक लाठी की जरूरत है, और वो लाठी और काठी वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, ओबीसी के इत्तेहाद की काठी है। ये इत्तेहाद रहेगा तो इंशाअल्लाह आने वाले दौर, आने वाले मुस्तकबिल में, यहाँ तक 50 साल में जितने भी हमारे मसले पिछड़े हुए हैं, उन सब मसलों को लाइन लगाकर हल करेंगे। आप सभी से गुजारिश है, दुआ है, किसी के बहकावे में मत आओ। फारूक अहमद क्या है आज बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 20 से 25 साल मेरा किरदार, मेरे चाल चलन, मेरा पूरा आपका मेरा कारकिर्द आपके सामने खुली किताब की तरह है। आप बता दो कि कहीं पे भी हमने कोई भी ऐसी गलत बात की हो जो मुल्क के कानून के दायरे के बाहर है, या वो अपने दीन के दायरे के बाहर है। हमने हर तरीके से कोशिश की अपने किरदार को साबित रखते हुए समाजी सियासी जिंदगी में हमने अपने आप को खड़ा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप बहकावे में मत आओ, इस बार मुत्तहिद हो जाओ। देखो आपके साथ वंचित तबकात का, बहुजन तबकात का एक बहुत बड़ा वोट है। 2019 में फारूक अहमद को 14,000 से ज्यादा पिछड़े समाज का वोट मिला था, जबकि उबैद लाला ने बताया पिछले 50 साल में सत्तार भाई बैटरी वाले रहो, समाज बागवान रहो, ईसा खान रहो, गफार खान रहो, सरवरी सर रहे, सैयद मोइन साहब रहे, इनके वोट का भी फॉर्म लेकर 20 नंबर का फॉर्म लेकर बैठो। इनमें से किसी को भी 2000 गैर मुस्लिम वोट नहीं मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह फारूक अहमद को 14,000 से ज्यादा गैर मुस्लिम वोट वंचित बहुजन आघाड़ी की बदौलत मिले थे। 2, 5, 10 हजार से हार रहे थे, 14,000 वोट आपके कैंडिडेट को दिए। लेकिन हम बट गए, हम एक फैमिली में 2 लोग इसको डाल रहे, 2 उसको डाल रहे, 3 उसको डाल रहे, शिरनी के जैसे वोट बट गए, और उसकी वजह से एक हार हमको देखनी पड़ी। आज अगर आप मुत्तहिद रहेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 50 साल का जितना डेवलपमेंट पेंडिंग है उस सबको लाइन लगा के ठीक किया जाएगा। इस वादे के साथ मैं जगा लेता हूं। अल्लाह हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।